Good morning, students. Today we are going to study new chapter number 9, भोला's farm story. भोला के खेत की कहानी. टोमेटोज ग्रो इन द फील्ड. ये आप सब जानते हो, जो टमाटर हैं वो खेतों में उगते हैं. हैव यू एवर थॉट दैट हाउ डू यू गेट फूड फ्रॉम द मार्केट? आपने कभी सोचा है कि आप जो फूड मार्केट से लेकर के आते हो वो कैसे आता है? ऑलमोस्ट ऑल द फूड वी ईट कम फ्रॉम फार्म्स. जितना भी ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली जितना भी खाना हम खाते हैं वो सब फार्म से आता है, खेतों से आता है. भोला इज़ अ न्यू फार्मर हु इज़ लिविंग इन धौलपुर विलेज. भोला एक नया किसान है जिसने अभी नई खेती करनी शुरू करी है. कहाँ रहता है वो? धौलपुर गांव में रहता है. Let's see how much hard work has he done to bring the tomatoes from his farm to the market. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो अपने खेतों से टमाटर को मार्केट तक पहुंचाने में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना. द सन वॉज शाइनिंग ऑन द फील्ड. खेतों में सूरज की रोशनी चमक रही थी. द अर्थ वॉज डैम्प विद रेन एंड रिच विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. धरती बारिश से गीली थी और उसके अंदर क्या था? बहुत सारा फर्टिलाइज़र और मैन्योर. फर्टिलाइज़र क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री में तैयार होते हैं जिससे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हम इसके थ्रू डालते हैं. और मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब जो घर से निकलने वाला किचन वेस्ट होता है या खेतों से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सड़ा गला करके हम क्या तैयार करते हैं? मैन्योर. जैसे गोबर की खाद है उसको सड़ा करके मैन्योर. सूखी पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ, ब्रांचेस होती हैं, ट्विग्स होती है, उनको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैन्योर. इसी तरह से घर से निकलने वाला जो फ्रूट पील्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं, उन सबको अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन्योर में. और फर्टिलाइज़र जो फैक्ट्रीज़ में तैयार होता है केमिकल से बनता है. जैसे हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट्स हम कंप्लीट किससे करते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइज़र से. तो धरती बारिश की वजह से गीली थी और उसके अंदर बहुत सारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी था. भोला फर्स्ट प्रिपेयर द सॉइल बाय प्लॉगिंग इट. अब भोला नया किसान बना है, नई खेती करनी शुरू करी है उसने, तो सबसे पहले उसने क्या तैयार किया? मिट्टी तैयार करी. मिट्टी तैयार करने के लिए उसने क्या किया? प्लॉगिंग इट मतलब उसकी खुदाई शुरू की. He bought his new plug and started pushing it back and forth throughout the field. उसके लिए खुदाई करने के लिए वो प्लॉग लेके आया, जो एक इक्विपमेंट होता है, क्या बोलते हैं, फावड़ा गेती जो भी है, वो लेकर के आया और उसने उसको पूरे फील्ड में, पूरे खेत में चलाना शुरू कर दिया. He made long rows that looked like tiny mountains. उसने लंबी कतारें बना दी जिससे कि वो एक छोटा पहाड़ सा दिखने लग गया. When Bhola found that the rows he made were neat and straight, he gently planted tomato seeds in the rows. जब भोला ने देखा कि उसकी जो रोज़ हैं, जो उसने कतारें, क्यारियाँ, लंबी रोज़ बनाई थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और एकदम सीधी बनी है, उसके बाद उन रोज़ के अंदर उसने बीज लगाना शुरू किया. Many days and nights went by. Rain came and went. Soon he could see small shoots taking birth from the seed. In a few more days the plant grew tall and thick with leaves. बहुत दिन निकल गए, अब बीज लगाए हुए कई दिन निकल गए, कई रातें निकल गई, बारिश आई, बारिश भी चली गई. उसके बाद उसने देखा कि उसकी ज़मीन के अंदर छोटे बीजों के अंदर से क्या निकल रहे हैं? उनमें जर्मिनेशन शुरू हो गया है और उनमें से शूट्स निकलना शुरू हो गए हैं. इन अ फ्यू मोर डेज, कुछ दिनों के बाद उसके अंदर से छोटा सा प्लांट निकल के आया, वो बहुत बड़ा हो गया और उनके अंदर बड़ी मोटी पत्तियां आनी शुरू हो गई. ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में ये ड्राइंग बनानी है. ठीक है, अच्छे से नीट एंड टाइडी पेंसिल से ड्रॉ करके आपको ये डायग्राम बनाना है और पेंसिल कलर से इसको कलर करना है. ठीक है, बाकी अब
जर्मिनेशन के बाद क्या हुआ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।